अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस किस्त के शुरुआत में हम देखते हैं मंगोल मरकज में उस्मान साहब इलामात देखते हुए कहते हैं, ये तुर्कों की शान वाली रियासत की आखिरी इलामतें हैं, आली सल्जोक सल्तनत की इलामतें। कुछ अर्सा उन्होंने इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। ये अजीम के कुबात की तलवार है, ये यकीनन उन्होंने दुश्मनों के लिए नहीं बनाई थी। अब इन्हें संभालो। इमरान तेगन ने कहा है कि ये जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि हम में से कोई एक मर नहीं जाता। अगर ऐसा है तो फिर हमें ये इलामतें नहीं बल्कि उसका सर चाहिए। जब तक वो जिंदा है रोम दोबारा उठ खड़ा हो सकता है और तुर्क फितनों में पड़ सकते हैं, इसलिए हम उसे मारेंगे। एक आसमान पर दो सूरज नहीं हो सकते। मैं जानता हूँ कि क्या करना है। ये कहते साथ ही वो सब मरकज से आगे बढ़ जाते हैं। उधर यानी शहर में अलाउद्दीन गोंचा को लेकर हवेली में दाखिल होता है। आगे बढ़ते हुए गोंचा कहती है, अलाउद्दीन मैं महल में नहीं रहना चाहती, मुझे जाने दें। तो अलाउद्दीन कहता है, क्या तुम मेरी अम्मा और बाबा से शर्माती हो? उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया है। अगर तुम मुझे माफ कर सको तो हम हमेशा यहाँ पे रह सकते हैं। ये सुनकर गोंचा कहती है, अलाउद्दीन भी आप जो कह रहे हैं वो इतना आसान नहीं है, ख्वाब ना देखें। इसलिए मैं बाला खातून हवेली से बाहर आती है। तो अलाउद्दीन उनसे कहता है, जैसा कि हमने सोचा इमरान के लोगों ने कारवान पर हमला किया। यह सुनकर बाला खातून गोंचा से पूछती हैं, क्या तुम ठीक हो? तो गोंचा कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ बाला खातून। फिर अलाउद्दीन कहता है, महमद कोताया गया है, मैं नहीं चाहता ये सर्दी बाजार वापस जाएं। लेकिन गोंचा अब भी महल में नहीं रहना चाहती अम्मा। यह सुनकर बाला खातून गोंचा से कहती है, तुमने उस्मान बे को सुना है बेटी, माजी माजी में रह चुका है, अपने आप को कसूरवार ना ठहराओ, ये भी तुम्हारा घर है, अंदर चलो। यह सुनकर गोंचा उनका शुक्रिया अदा करती है और आगे बढ़ जाती है। अलाउद्दीन बहुत खुश होता है और उसके पीछे पीछे जाता है। बाला खातून किस्मत से कहती है, गोंचा के लिए कमरा तैयार करो और अपनी आंखें खुली रखो। किस्मत पूछती है, क्या आपको गोंचा खातून पर एतमाद नहीं? तो बाला खातून कहती है, वो अच्छी लड़की है लेकिन वो अपने खानदान का शिकार है। मैं जानती हूँ जो भी है उसने एक बार गलती की है, ये मेरे बेटे के मुतल्लिक है, हर चीज का ख्याल रखना। उधर अलजन गाजी के साथ अपने कमरे में दाखिल होती है तो गोंचा के बुखार में मुब्तला गाजी कहता है, मैं बता रहा हूँ अम्मा, मैंने गोंचा खातून को सुना है, बस मुझे उसकी अम्मा के पास जाने दें। तो अलजन गुस्से से कहती है, मुझे देखो मुझे देखो, उस गोंचा को देखकर पागल ना होना, बहुत हो गया गाजी, उसे तंग ना करो। इसलिए मैं अलजन अलमारी को देखती है जिसके पीछे कोई खड़ा होता है। वो गाजी को पीछे करती है मगर गाजी लकड़ी की तलवारें लेकर आगे बढ़ते हुए कहता है, अम्मा मैं देखता हूँ। अलजन उसे रोककर तलवारें ले लेती है और कहती है, रुको रुको मुझे देखने दो। ये कहते साथ ही वो डरते डरते आगे बढ़ती है और एकदम से सामने आने वाले जेरकुतै के सर में तलवारें दे मारती है। जेरकुतै नाटक करते हुए जमीन पर गिर जाता है। वो दोनों जेरकुतै को देखकर उसके पास आते हैं और गाजी कहता है, अम्मा अपने बाबा को कत्ल कर डाला। वो मुसलसल उससे कह रहे होते हैं, जेरकुतै उठो जेरकुतै उठो। जेरकुतै आंखें खोलता है और उन्हें देखते हुए कहता है, तुम कौन हो? मैं कहाँ हूँ? अलजन हैरानगी से पूछती है, क्या मैं अलजन हूँ, तुम्हारी बीवी, ये तुम्हारा बेटा है गाजी। गाजी को देखकर जेरकुतै एकदम से अदब से बैठ जाता है और सीने पर हाथ रखते हुए कहता है, उस्मान बे। ये सुनकर गाजी कहता है, बाबा को लगता है कि मैं उस्मान बे हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि इन्हें उस्मान बे याद हैं, लेकिन लगता है कि हमें भूल गए हैं। ये देखकर अलजन कहती है, ओह मैंने इन्हें जोर से मार दिया। ये सुनकर गाजी परेशान होकर जेरकुतै से लपकते हुए कहता है, बाबा क्या आपको हम याद नहीं? कुछ देर जेरकुतै उसे देखता है मगर फिर एकदम से उसे उठाते हुए कहता है, मैं तुम्हें कैसे बोल सकता हूँ, मेरे शेर तुम्हारे बाबा वापस आ गए हैं। ये कहते साथ ही वो गाजी से बहुत प्यार करता है और गाजी भी उससे प्यार करता है। काफी देर तक उनका प्यार देखने के बाद अलजन कहती है, मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्या मैं तुम्हें याद हूँ जेरकुतै? यह सुनकर जेरकुतै आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखता है मगर कुछ नहीं बोलता। अलजन तलवार उठाते हुए कहती है, मुझे देखो, अगर कहा कि मैं नहीं पहचानता तो मैं दोबारा जोर से मारूंगी। यह सुनकर जेरकुतै हंसते हुए कहता है, मेरी खातून मैं तुम्हें कैसे बोल सकता हूँ। ये कहते साथ ही वो उससे प्यार करता है। और दूसरी तरफ बाजार में फातिमा उस बहरी खातून के साथ आगे बढ़ रही होती है। फातिमा उससे कहती है, बाजार के बारे में जानो, अब से खरीदारी तुम करोगी, ठीक है? मुझे खुशी हुई कि तुम यहाँ आई हो। जबकि इमरान तेगन का आदमी दानियाल बेस बदले वहाँ मौजूद होता है और बहरी को इशारा करते हुए एक तरफ निकल जाता है। फातिमा उससे कहती है, तुम्हारी और मेरी अच्छी दोस्ती होगी, लेकिन पहले तुम्हें अच्छा सा नाम देना होगा। चूंकि तुम ना सुन सकती हो ना बोल सकती हो तो तुम्हारा नाम खामोश रख देते हैं। इसी दौरान फातिमा एक दुकान में कपड़े देखते साथ ही उनकी तरफ मुतवज्जो हो जाती है और मौका देखकर दानियाल बहरी के साथ आगे बढ़ जाता है। फिर महफूज जगह पर पहुंचकर उससे कहता है, तुम हमारे लिए जासूसी करने वाली थी लेकिन हमें लगा कि उस्मान के सिपाहियों ने तुम्हें मार दिया। तो नाजरीन वो बहरी सुनकर बोलते हुए कहती है, मैं यहाँ कैदी बनकर आई हूँ और उस्मान के महल में घुस चुकी हूँ। उन्हें लगता है कि मैं बहरी हूँ और मुझ पर तरस खाते हैं। यह सुनकर दानियाल कहता है, बहुत खूब, उनका रहम उनका अंजाम लाने वाला है। ये कहते साथ ही वो उसे खत देता है और मजीद कहता है, गौर से सुनो, इमरान तेगन के हुक्म से तुम एल्चम को जहर दोगी। ये सुनते साथ ही बहरी खत छुपा लेती है। जबकि बाजार में कपड़े देखने के बाद फातिमा उसे तलाश कर रही होती है और कहती है, ये लड़की कहाँ गायब हो गई, उसे यहाँ की जगह भी मालूम नहीं है। खत लेने के बाद बहरी बाजार में आकर खड़ी हो जाती है। फातिमा उसे तलाश करते करते उस तक पहुंच जाती है और कहती है, मेरा साथ ना छोड़ो, गुम हो जाओगी, महल चलो। ये कहते साथ ही वो उसे लेकर महल की तरफ चल पड़ती है और महल में हम देखते हैं कि एल्चम और होलोफेरा का आमना सामना होता है। एल्चम उससे कहती है, मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं। तो होलोफेरा कहती है, और तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मेरे पास कोई वजह भी नहीं। फिर एल्चम कहती है, इमरान ने
तमाम गवर्नरों को मार डाला, फिर उसने तुम्हारी खाला को जिंदा क्यों छोड़ दिया? जवाबन होलोवेरा कहती है, मेरी खाला ने उसकी बात नहीं मानी और अब हम यहाँ हैं क्योंकि वो उन्हें मारना चाहता था। यह सुनकर एल्चम कहती है, मुझे अपने कबीले और लोगों की फिक्र है। अगर तुम खुफिया रास्तों के बारे में जानती हो। तो होलोवेरा उसकी बात काटते हुए कहती है, देखो तुम मुझे नहीं जानती। अगर मुझे उन रास्तों के मुकाम का इल्म होता तो मैं यहाँ पनाह लेने के बजाय इमरान को मारकर अपना किला वापस ले लेती। तो एल्चम कहती है, ठीक है, अभी के लिए मुझे तुम पर यकीन है। उम्मीद है कि तुम जल्द अपने किले में वापस चली जाओगी। यह सुनकर होलोवेरा कहती है, देखो एल्चम, तुम मुझे एक हरीफ के तौर पर देखती हो, मगर तुम्हें ऐसे नहीं देखना चाहिए। मेरा वाहिद मकसद इमरान से अपने किले छुड़वा कर वापस जाना है। अब मुझे इजाजत दो। ये कहते साथ ही होलोवेरा आगे बढ़ जाती है। दूसरी तरफ जंगल में ओरहान होलोवेरा को याद कर रहा होता है। इसी दौरान वहाँ पे यूनुस एमरे आते हैं। उन्हें देखकर सब खड़े होकर सलाम पेश करते हैं और ओरहान कहता है, अल्लाह का शुक्र है जो आपको हमारे पास लाया। काफी वक्त हो गया है मुलाकात हुई। ये कहते साथ ही वो उनसे गले मिलता है और यूनुस एमरे कहते हैं, आप एक जंग से वापस आते हैं और दूसरे पर जा रहे होते हैं। हाँ ओरहान बे। तो ओरहान कहता है, मैं मुश्किल तरीन जंगों की तरफ जा रहा हूँ। मैंने रियासत के लिए एक अहम फैसला लिया है, लेकिन मेरे दिल में आग लगी है। अब प्यूस आग का सामना करने महल जा रहा हूँ। इस पर यूनुस एमरे कहते हैं, आपने हिजरत का इंतखाब किया। हाँ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे से बहुत प्यार करते थे। तमाम तकलीफ के बावजूद उन्होंने मक्का में रहने की कोशिश की, लेकिन तब मक्का में इस्लाम की दावत फैलाना मुमकिन नहीं था। चुनांचे वो मदीना हिजरत करके इस्लाम की तबलीग के लिए उन्होंने काबे से दूर रहने का इंतखाब किया और इस्लाम की सरबुलंदी मदीना में शुरू हुई। अब आप भी हिजरत कर रहे हैं। आपका दिल जल रहा है, लेकिन कौन जानता है कि ये जलना मुस्तकबिल में क्या अच्छी चीजों का बाइस बने, क्योंकि आपने इस्लाम के मकसद को अपने दिल के मामलात पर तरजीह दी। तो ओरहान कहता है, मेरा फर्ज है वो करना जो दो सरदारों के मुस्तकबिल के लिए लाजमी है। इस्लाम की सरबुलंदी के लिए मैं ऐसे 1000 दिल कुर्बान करने को तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, लेकिन वो। तो यूनुस एमरे कहते हैं, हर कोई अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है। उनके इम्तिहान मुख्तलिफ हैं। ये इम्तिहान लोगों को हक के रास्ते पर लाने का बाइस बनता है। ये एक मौका है। हम में से हर एक को सिरात मुस्तकीम तलाश करने के लिए इस इम्तिहान से गुजरना होगा। रब हम सबको अपने नफ्स के ख्वाहिशात के साथ जदोजहद में फातेह बनाए। यह सुनकर ओरहान आमीन कहता है। उधर गार में उस्मान साहब के सिपाही अपने जख्मों का इलाज कर रहे होते हैं और आइकुत खाना बना रहा होता है। शामिल उसे बड़ी बड़ी सब्जियां काट कर देता है तो वो कहता है, अरे भाई ये क्या है, हम इसे खाएंगे? हम घोड़े थोड़ी ना हैं। तो शामिल कहता है, मैं इसे ज्यादा नहीं कर सकता भाई, मैंने खंजर का इस्तेमाल किया। जवाबन आइकुत कहता है, ये सरदार ने भी खाना है इसलिए कहा। इसी दौरान वहाँ पे आने वाले उस्मान साहब कहते हैं, आइकुत तुम्हारे सरदार ने महल में परवरिश नहीं पाई, हम ऐसी दावतों के आदी हैं, चलो खाते हैं। ये कहते साथ ही वो सब बैठकर खाना खाने लग जाते हैं। इसलिए में वहाँ पे एक सिपाही आता है और कहता है, जनाब इमरान तेगन का कोई सुराग नहीं मिला। तो उस्मान साहब कहते हैं, फिक्र ना करो, वो खुद हमें उस वक्त तलाश करेगा जब वो मरने के लिए तैयार होगा। चलो आ जाओ, खाने में शामिल हो जाओ। फिर आइकुत से कहते हैं, अरे आइकुत माशाल्लाह, मैं तुम्हें फौज का बावर्ची बनाऊंगा। ये सुनकर सब हंसने लग जाते हैं और आइकुत कहता है, नहीं जनाब, मुझे अपनी तलवार ही चाहिए। इस पर सुंगूर आगा उस्मान साहब से कहते हैं, आपका सिपाही बहुत बासलाहियत है, मुझे इसकी जरूरत है। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, मैं जानता हूँ, अगर आप कहें तो फिर आप खाना बनाएंगे। तो सुंगूर आगा कहते हैं, ठीक है जनाब, जो आप चाहेंगे मैं वो करूंगा। खाना खाने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, वो इलामतें लेकर आओ। ये सुनते साथ ही आइकुत चला जाता है और नाजरीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी से क्लिक कर दें।